तो दोस्तों आज के क्रियाकलाप को करने के लिए मैंने दो क्रियाकारक लिए हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट्स लिए हैं, जिनमें से एक है सोडियम सल्फेट और वहीं पर जो दूसरा है वो है बेरियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये जो दोनों क्रियाकारक हैं, इनकी मदद से आज हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वहीं पर दूसरी है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट होने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एक द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान कोई अवक्षेप बनता है और कैसे हम उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों जो पदार्थ हैं इनके जलीय विलयन बना लेने हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इन दोनों के ही जलीय विलयन बना लेता हूँ। देखिए, ये जो सोडियम सल्फेट है, स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा सोडियम सल्फेट इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेता हूँ और इसी तरह से बेरियम क्लोराइड भी इतनी ही मात्रा में ले लेते हैं। देखिए, जो बेरियम क्लोराइड है वो इस तरह का होता है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। ये है बेरियम क्लोराइड, बस इतना सा बेरियम क्लोराइड काफ़ी है। अब इसमें ये जो जल है वो डाल देता हूँ और इसको इस कांच की रॉड से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो सोडियम सल्फेट है उसका देखिए जलीय विलयन बनके तैयार हो गया है। देखिए, इस तरह का ये एक दूधिया सा विलयन बनके तैयार हुआ है। तो अब ये जो बेरियम क्लोराइड है इसका भी जलीय विलयन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए ये पानी डाल लिया है और अब इसको भी इस तरह से घोल लेते हैं। देखिए, जो बेरियम क्लोराइड है उसको जब हम घोलते हैं जल में तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, यानी कि ये एक, और यही कारण है कि जो बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनको घुलने में थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। तो देखिए, ये जो हमारा सोडियम सल्फेट का विलयन है वो बिल्कुल पारदर्शी हो गया है थोड़ी ही देर में, और ये है हमारा बेरियम क्लोराइड का विलयन जो कि कुछ दूधिया से रंग का है। तो चलिए, अब ये जो दोनों विलयन हमने बना के तैयार किए हैं इनको एक इस तरह की बड़ी टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं और एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल दूध जैसा पदार्थ बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल दूध जैसा है। और अभी थोड़ी ही देर में इसमें से एक अवक्षेप हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अभी ये जो पदार्थ है इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें बेरियम सल्फेट का ये बिल्कुल दूधिया रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हो चुका है। देखिए, जिसको जैसे ही मैं ऐसे हिलाता हूँ तो जो अवक्षेप है वो इस टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे ऐसे इकट्ठा हो जाता है। आपने साबुन के झाग देखे होंगे, वो भी इसी तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक अवक्षेप है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें से अवक्षेप मैं यहाँ इस छोटे से बीकर में ले लेता हूँ। अब इस बीकर में हमें ये जो पानी है, जल है, वो इस तरह से मिला देना है। देखिए, जो रंग है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर दूधिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे रख देना है और उसके बाद हमें इसका अवलोकन करना है। तो हम इसमें जो अवक्षेप है उसको बड़ी अच्छी तरह से देख पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें हमें एक जल में अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है या कहे कि कोई अवक्षेप प्राप्त होता है, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि जो दोनों यौगिक हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, उन दोनों के जो आयन हैं बेरियम और सोडियम, वो एक दूसरे के जो आयन हैं उनके साथ साझा कर लेते हैं और एक दूसरे को विस्थापित
कर देते हैं और नए पदार्थ बना लेते हैं, जिसमें से एक बनता है बेरियम सल्फेट और दूसरा बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखिए ये जो विलेन बन के तैयार हुआ है उसको हमने करीब 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया है और 10 मिनट में देखिए ये नीचे आप देख सकते हैं बेरियम सल्फेट की एक पूरी परत जम गई है। वहीं पर ऊपर ये जो विलयन है ये है सोडियम क्लोराइड और जल का विलयन। अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही और छोड़ देंगे तो जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है वो और साफ़ हो जाएगा और जो बेरियम सल्फेट की जो परत है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाएगी। और इसका कारण ये है कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो जल में एक अघुलनशील पदार्थ होता है, यानी कि एक अवक्षेप देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर जो बेरियम सल्फेट है वो बिल्कुल देखिए इस तरह से नीचे बैठ गया है। ऐसे में अगर करूँ तो देखिए वो नीचे यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। और ऊपर ये जो दिख रहा है ये है पूरा सोडियम क्लोराइड का विलयन। और जो बीकर है वो भी काफ़ी ठंडा हो गया है, यानी कि ये एक ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, अपनी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में।